Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you all are safe at home. We are studying effects of electric current. So last lecture में हम लोग ने सीखा था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, पूरा का पूरा प्रिंसिपल एंड वर्किंग वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बता दूं कि ये बनाया था फैराडे लॉ ने, फैराडेज ने बनाया था, तो उनका एक लॉ है जो इससे कुछ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. ओके, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कहा जाता है उसको, वो आगे हम लोग सीखेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो पहले तो इनके क्वेश्चंस को जान लो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट ही इज सेइंग. सो बोलता है वो, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे जिससे कि उनका डायरेक्शन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए. क्या हो जाए? डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है फ्रॉम द कंडक्टर इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मतलब करंट परपेंडिकुलर हो जाए किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. यही बात कर रहा है ना वो. देन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर. तो ये अगर ऐसा होता है, वेन एवर द करंट आई इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के ऊपर तो असर करता ही है ना. अब ये दोनों चीजें कंडक्टर के अंदर हो रही है, तो कंडक्टर के ऊपर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट ऑब्वियस है, दिखाएगा. तो वही बोलता है, एक्सर्ट करता है. एक तरह का क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है. बट अब क्या, बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स, इस वजह से क्या होता है, कंडक्टर क्या करता है? मूव करता है. ओके, कभी कभी देखा रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सी बात करूं मैं एकदम छोटी सी, तो एक काम करना, मिक्सर होता है ना, उसको चालू कर देना और रख देना. चालू करके रख दोगे, ऑब्वियस है उसमें करंट भी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दर दर वाइब्रेट करते हुए कंडक्टर मूव करेगा. तो सिंपल सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने. तो यहाँ पर भी क्या होता है, व्हेनेवर द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर सॉरी, it will exert some force on the conductor and the conductor will start moving. But if an electric conductor is moving in a magnetic field, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये गोल जो मैंने बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर ये जो कंडक्टर है, इफ दिस कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अगर ये मूव कर रहा है इस फील्ड में, और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग. ओके, मतलब एक कंडक्टर यहां पर ही है. ओके, ये कंडक्टर यहां पे ऐसा ही रखा गया हुआ है, और यहां पे स्टेशनरी है, इधर एस लिख देता हूं मैं, स्टेशनरी है. क्लियर? बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, मतलब यहां की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बार बार. एक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, कंडक्टर मूव कर रहा है. सेकेंडली, कंडक्टर वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. इन ऑर्डर, अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन ऑब्वियस होने ही वाला है. बिना रिलेशन के फिजिक्स होता नहीं है. कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बोला गया है, व्हाट विल हैपन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर ढूंढना होगा तो एक ग्रेट साइंटिस्ट है माइकल फैराडे. इन द ईयर 1813 Faraday showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. मतलब कि अगर कंडक्टर कैसा भी हो, कहाँ भी हो, स्टेशनरी हो या मूव कर रहा हो, अगर इसके आसपास में मैग्नेट को अगर मैं घुमाऊं तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के अंदर पैदा हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा. क्या बोला, इन दोनों का रिलेशन इससे सिंपल मैच करता है. मतलब क्या हो रहा है यहां पे, एकदम सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट घुमा रहा हूं, तो अगर मैं मैग्नेट को यहां से वहां, वहां से यहां, इस वे में इधर से उधर घुमा रहा हूं, तो ये जो कंडक्टर है, मैग्नेट को घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड अगर पैदा हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस कंडक्टर में एक करंट आया, एंड दैट करंट इज नोन एज, इसको मैं और एक वर्ड दे देता हूं डायरेक्टली, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, इंड्यूस्ड करंट. करंट फॉर्म्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट.
फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में आगे हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। क्लियर? आगे देखो, मैं एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट हम लोग सीखने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो करंट भी नापता है जिसका प्रेजेंस जस्ट आया हो, एकदम कम, इतना। फॉर एग्जांपल मेरा, कैन यू सी द माय हैंड? या फिर ये आप लोगों को दिख भी नहीं हो रहा, दिख रहा है ये रेड डॉट कितना बनाया मैंने? अगर इतना सा भी करंट आया ना कंडक्टर में, गैल्वेनोमीटर फटक से उसको कैच कर लेते हैं। ओके, छोटे से छोटे करंट को जो मेजर करता है, इट इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, which works on the same principle of that of an electric motor, जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया थोड़ी देर पहले लास्ट सेशन में। We can make some electrical measure with it. A coil is positioned between the pole piece of the magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. अब देखो इसमें सिंपल सी बात क्या होता है, ये एक जीरो प्रेजेंस पे रखा जा रहा है, मोस्टली ये जीरो प्रेजेंस के ऊपर ही होता है। जिस वे में करंट आता है वो उस जगह पर मूव किया जाता है। क्लियर? ये इतना छोटा करंट आप मापता है जो कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का भी करंट ये नाप लेता है। ओके, मतलब इस कॉइल में जब भी अगर छोटा सा भी करंट इसके अंदर चला जाएगा, आ जाएगा, या उसके आजू बाजू में प्रेजेंस हो जाएगा, देन ऑल्सो वो क्या करेगा, उसको मेजर कर लेगा फटाक से। अगर और एक एग्जांपल दूं कि इस गैल्वेनोमीटर के आसपास में मैं मैग्नेट को ऐसे 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 घुमा रहा हूं, मैग्नेट घुमा रहा हूं, मतलब क्या, आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड देयर, आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तभी भी इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट करना मतलब होता है इस पॉइंटर का कभी यहां मूव कर जाना, कभी वहां मूव कर जाना। ओके, इट हैपेंस, एंड मेक श्योर कि कभी भी इस सर्किट को याद रखो, करना नहीं कभी भी ये चीज। गैल्वेनोमीटर के दो पॉइंटर्स होंगे, उनको आप मेन कनेक्शन में, कितना मेन कनेक्शन होता है, 220 वोल्ट का होता है, उस कनेक्शन में लगा दोगे, पूरा गैल्वेनोमीटर ऐसा टूट जाएगा। ओके, आई हैव डन इट सो यू डोंट डू इट। क्लियर? ये गैल्वेनोमीटर की ऐसी स्टडी होती है। ओके, छोटा सा भी छोटा 1 मिली एम्पियर करंट इट मेजर्स। क्लियर? आगे देखेंगे कि मैग्नेट इसके ऊपर कैसे वर्क करता है। यू कैन सी दिस डायग्राम, गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? एक वायर का, यही वायर का एंड है, यहां पर क्या किया गया है, देखो सिंपल सी बात है, यहां पर था, इसका एक कनेक्शन इधर दे दिया है, इस वायर का सेकंड कनेक्शन इधर दे दिया। ओके, और बीच में क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट ने क्या किया, इस वायर को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया। मतलब कि सिंपल सी बात, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेट यहां पर रख दिया गया था, मैग्नेट को बार बार अगर मैं इधर से उधर हिलाऊंगा तो देखो इसके अंदर एक्चुअल डिफ्लेक्शन कहां होना चाहिए था, 0 पर होना चाहिए था ना। कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है डिफ्लेक्शन, उधर थोड़ा सा चला गया। यू कैन सी दिस पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब ये मैग्नेट, इसके अंदर करंट है, किधर भी दिख रहा है, बैटरी लगाई गई दिख रही है। सो देयर इज नो बैटरी, देयर इज ओनली द गैल्वेनोमीटर, मैग्नेट एंड wire. Thus this formed current is known as induced current. This formed current is known as induced current. ये मैग्नेट है, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड देगा, इस कॉपर वायर के अंदर चार्जेस आ जाएंगे और ये चार्जेस इसके अंदर चले जाएंगे, गैल्वेनोमीटर उसको डिफ्लेक्ट कर लेगा, फटाक से पकड़ लेगा कि कितने प्रेजेंस का करंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। दैट्स इट। यहाँ पर यही बोला है, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज केप्ट मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यही पर है, इस वायर को बराबर क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से वहां तक हिलाया जा रहा हूँ, कभी मैग्नेट हिला लो, कभी ये वायर हिला दो। ओके, सेम चीज यहाँ के ऊपर क्या होगा, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, इसको सिंपल और क्या बोल सकते हैं, करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बार बार बोल रहा हूं, करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एट व्हाट, इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? आगे देखेंगे इसके बाद। सो यू कैन सी हियर बैटरी अटैच सोलेनॉइड कॉइल, दिख रहा है, कॉपर वायर को वाउंड कर दिया है सर्कुलर शेप में, सोलेनॉइड कॉइल बना दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। यू कैन सी द गैल्वेनोमीटर, दिस इज कनेक्टेड टू द कॉइल वंस अगेन। अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पे नजर डालो, सर्किट चालू है, सर्किट चालू नहीं है, ऐसा ये की अगर ऐसा खाली रहेगा तो सर्किट चालू किधर होता है, नहीं होता है। कब होता है, जब इसके अंदर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो सर्किट चालू हो जाएगा। तो अब देखेंगे अगर सर्किट चालू हो जाता है तो सिंपल है, इस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर आ जाएगा करंट, सोलेनॉइड कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो ये करंट इसके ऊपर किस तरह से एक्ट करता है, चलिए शुरू करते हैं देखने के लिए इसके बारे में। तो यू कैन सी हियर, देखो मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, यहां पर आ गया, करंट हो गया स्टार्ट,
दिख रहा है टर्मिनल्स, बैटरी एंड ऑल सब चीजें करंट हो गया स्टार्ट। यहां पर क्या दिखेगा, जैसे इसके अंदर यहां के कॉइल का करंट, सम इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू दिस कॉइल। चलते चलते सोलेनॉइड है तो सिंपल सी बात है यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा। सोलेनॉइड जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो बना ही लेता है वहां पर। एक सोलेनॉइड में स्टार्टिंग में सिखाया गया था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड सब होने की वजह से यू कैन सी देयर इज अ क्विक डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जैसे करंट बंद करूंगा 0, जैसे ये स्टार्ट करूंगा वापस इधर से उधर डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, इस कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां पर लेके आ जाऊंगा, देन ऑल्सो देयर इज सम करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। इस कॉइल में फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर करंट प्रोड्यूस है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में यहां पर क्या हुआ है। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट में बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसको मैं डिस्प्लेस भी कर देता हूं तो क्या होगा। सबसे पहले इवन इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, अगर इसको यहीं पर होगा, द चेंज इन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल प्रोड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल। इसके अंदर कुछ करंट इसमें डाल देगा और यहां पर गैल्वेनोमीटर फील्ड से डिफ्लेक्ट करेगा। इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव्ड, इसको अगर मैं क्या करूं, मूव टुवर्ड्स, या तो मैं इसके नजदीक लेके आ जाऊं या फिर दूर लेके आ जाऊंगा, देन ऑल्सो देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। Also, the faster is the displacement of the solenoid, larger is the deflection of the galvanometer. मतलब जितने तेजी से मैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर इस सोलेनॉइड कॉइल को घुमाऊंगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन इसमें यहां से यहां 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 ऐसे डिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई देगा। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज्ड, अगर मैं इसके अंदर का जो करंट है उसको चेंज कर दूंगा, ओके, देन ऑल्सो करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। और इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मतलब मैं अगर मैं नजदीक भी लेके आ जाऊंगा, देन ऑल्सो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट तो इसमें आ जाएगा। रीजन कि यहां पे गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे मेजर के करंट को भी नाप लेता है। ओके, यहां पे था पूरा गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन। इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ करंट which is 1 मिली एम्पियर ऑल्सो। 1 मिली एम्पियर को भी मेजर करता है। कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। लेट अस स्टार्ट विद द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन नाउ। लेट अस स्टार्ट विद द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो इसमें क्या बोलता है? इफ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन अ सोलेनॉइड कॉइल, आपका ऐसा ही कुछ सोलेनॉइड कॉइल होता है, इसके अंदर का अगर जो करंट होगा वो अगर बार बार में कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा? अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इसके पास जो कॉइल रखी गई थी वहां पर करंट इंड्यूस हो रहा था। सच एज इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इसमें जो करंट होगा वो अगर मैं बढ़ा दूं या फिर घटा दूं, अगर मैं कम करूंगा तो भी कॉइल में किसी ना किसी तरह का डिफ्लेक्शन दिखेगा। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव असाइड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड के फ्रंट से भी हटा दूंगा तो भी कुछ ना कुछ करंट आएगा। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इट इज अंडरस्टूड दैट whenever the number of magnetic lines of force, underline this line, refer your textbook, whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, ये ऐसा है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से जाते हैं, इस मैग्नेट सोलेनॉइड है तो मैग्नेट ही फॉर्म करके जाता है, तो क्या हो जाता है? फोर्स ऑफ लाइन, सॉरी, लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट उसमें आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज द, देखो पहले भी बोला था, वो कॉइल जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्रिएट होता है, दिस इज नोन एज इंड्यूस करंट। ये किसने दिया था? फैराडे ने देखा था, बताया था उन्होंने अपने लॉ में, यही चीज लिखी है। क्या लिखी है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। The current produced in the coil is none other than the induced current, or you can also say the current formed by changing magnetic field is known as Faraday law of induction. On the right side here you can see you have been given Fleming's right hand rule. लेफ्ट सीखा था ना, ये उसी का भाई है, सेम टू सेम लॉ, कुछ चेंजेस नहीं है, माइनर चेंज।
थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, राइट, सेम था, वहां पर भी सेम था. इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर भी सेम था. बट व्हाट इज द चेंज? डायरेक्शन ऑफ करंट था, यहां पे क्या आया? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. समझ रहे? लेफ्ट रूल में क्या था? बस करंट था, ओनली करंट. यहां पे क्या आया? इंड्यूस करंट. तो बस चेंज कुछ नहीं करना है. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में जो करंट है, आई इज द करंट, इज नन अदर देन द इंड्यूस्ड करंट. दिस इज द इंड्यूस्ड करंट. और लेफ्ट वाले में क्या था? आई जो था, दैट इज नन अदर देन द करंट. डेट्स इट. पूरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहां पे कंप्लीट हो जाता है. ओके, चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. लेट अस स्टडी एसी करंट एंड डीसी करंट. एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट. क्या होता है देखो. सबसे पहले सो फार जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था, तो मोस्टली जितने भी करंट थे दे वेर इन वन डायरेक्शन. क्या थे? जिसके बारे में हम लोग, सेल टू सेल था ना, सेल टू अलग सेल के बारे में. ओके, वन डायरेक्शन करंट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. अब क्या है मतलब? क्या वन डायरेक्शन मतलब? दे आर नॉन ऑसिलेटरी. देखो ये कैसा ऑसिलेट करता है, वैसे वो ऑसिलेट नहीं करता, वन डायरेक्शन के होते हैं. सच करंट इज नोन एज व्हाट? डायरेक्ट करंट. क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट करंट. ओके, एज अगेंस्ट करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब में, तो वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट. सेकेंडली, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी करंट. ओके, ये भी ऑसिलेट करता है, डायरेक्ट करंट ऑसिलेट नहीं करता है. ओके, सेल टू सेल डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है. द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज. डायरेक्ट करंट देखो यहाँ पर डायरेक्शन में ध्यान दो, ये ऐसा डाला जाता है और अल्टरनेटिंग में ये साइन यूज किया जाता है. ओके, एसी के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है. क्लियर? ऑसिलेटरी होता है ना, इसलिए ये साइन को यूज किया जाता है. सेकेंडली क्या बोल रहा था? डायरेक्ट करंट कैन बी इंक्रीज, बढ़ सकता है. कैन बी स्टेबल मतलब एक जगह पर स्टेबल रख सकते हैं. कैन बी रिड्यूस, कम भी कर सकते हैं. ओके, बढ़ा सकते हैं, स्टेबल भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी नहीं होता. सेकेंडली, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी. एज आई सेड, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है. इट कैन इंक्रीज टू अ मैक्सिमम. देखो मैक्सिमम +1 तक गया, देन इट कम्स टू 0. सेकेंडली वो और मैक्सिमम पर क्या है? दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम गया -1 तक. वंस अगेन कहां पे आया? 0 पे. वंस अगेन क्या हो गया? +1 मैक्सिमम. दिख रहा है? ऑसिलेट कर रहा है मैक्सिमम टू 0. अनदर डायरेक्शन कम हो रहा है, मतलब यहां पर मैक्सिमम ही जा रहा है. इसका दूसरे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में है, पर मैक्सिमम हो रहा है. फिर किस पे आता है? फिर से 0 वाली लाइन को टच करता है. वंस अगेन मैक्सिमम, सो ऑन, ये चलता ही रहता है. क्लियरली इट इज क्लियर. इट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, दैट रिड्यूस टू 0 एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूस टू 0 डायरेक्शन. ओके, एंड अगेन रिड्यूस टू 0. और यहाँ पर आप लोगों को रिवर्स डायरेक्शन भी बताया. ये जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स डायरेक्शन. एंड यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है वो डीसी की है. ओके, डीसी करंट की है. और ऑरेंज वाली तो आप लोगों को समझ में आ रहा है. आगे देखेंगे इसके आगे क्या दिया हुआ है. एज -1 -2 के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, कितना कितना मूव करता है वो. आगे ध्यान देंगे. से The oscillation of an alternating current occurs in a sinusoidal manner with time. With respect to time ये धीरे धीरे oscillate in a manner चलता है, perfect manner में चलता है. डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. ओके, ऑन बट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन अ पीरियोडिक मैनर. ये पीरियोडिक मैनर में जाता है. ओके, एक साइकिल के बाद वो दूसरा रिवर्स साइकिल मारता है. दिख रहा है? एक साइकिल लेने के बाद रिवर्स साइकिल, वापस से साइकिल, फिर से रिवर्स साइकिल. ओके, इस वे में ये चलते चला जाता है. तो अब ये बात थी, तो बस क्या अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट करंट, ये तो हुआ. बट इंडिया में कैसा होता है? हमारे घरों में क्या आता है? ऑब्वियस है डायरेक्ट करंट तो आएगा नहीं तो घर हवा में चला जाएगा. अल्टरनेटिंग करंट ही आता है, ऑब्वियस है. तो चलिए इंडिया की स्टडी करते हैं कि इंडिया में क्या क्या कैसे करंट ये फ्लो करता है. इन इंडिया, in the power station generally electricity one cycle changes in 1/50 सेकेंड. एक साइकिल कितने टाइम में? 1/50 सेकेंड पे चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं एसी
उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना साइकिल मारता है? 50 साइकिल्स इंडिया में वो मारता है। ओके, जो भी हमारे पावर स्टेशन से याद रखो। तो आपका जो एसी फ्रीक्वेंसी इट इज 50 हर्ट्ज HZ। ओके, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब यहां से समझो ये ऊपर ये टावर का लाइन बताया, ये टावर से लॉन्ग डिस्टेंस है, समझो कितना, कुछ मान लो आपने हिसाब में 5 किलोमीटर ही मान लो, चलो। इट इज बेनिफिशियल टू हैव इट इन AC फॉर्म एज इट रिजल्ट इन टू मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब यहां से यहाँ के ट्रांसमिशन में पावर लॉस ना हो, इसलिए यहां पर भी क्या यूज किया जाना चाहिए, और जाता है AC का यूज किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड। सेकेंडली, द होम सप्लाई इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, घर में भी AC करंट इस्तेमाल किया जाता है, DC यूज नहीं कर सकते। DC के ऊपर टीवी ब्लास्ट हो जाएगा, फ्रिज फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो DC नहीं AC यूज कर सकते हैं। ओके, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। प्रिकॉशंस तो पता ही है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने भी सीखा था। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, MCB मीटर्स, वो सब का इस्तेमाल करना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने ये सब के बारे में स्टडी अच्छे से कर रखी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका इस सिलेबस का जो चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके लास्ट पार्ट में हम पहुंचने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे इनका मोटो आपको AC और DC सिखाने का ये था कि ये तो पावर स्टेशन की बात हो गई, बट इन केस शादी वादी में जाते हो, बिल्डिंग्स को भी जनरेटर्स होते हैं, तो वो जनरेटर्स जो होते हैं वो AC होते हैं या DC होते हैं, या फिर AC DC दोनों होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उनका वर्किंग कैसा है, कैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, इन सब चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, हम लोग अगले सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा पार्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर पे होगा। हम उसको उस पार्ट में डालने का हमारा रीज़न ये है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देयर आर 2 पार्ट्स, एज इन वी स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए भी हम लोगों ने एक पार्ट बनाया है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का फीचर है। 4 मार्क्स थ्योरी, 4 मार्क लेके आता है, इसलिए उसको हम लोग ने आपके लिए अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर AC DC बोथ इन अनदर वीडियो। क्लियर? और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, पूरा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।